अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी तक अगर ये सोच रहे हो कि वही 14 किलो वाला सिलेंडर वापस से मिलेगा, तो भूल जाइए, क्योंकि सरकार ने एक नया नियम गैस सिलेंडर पर लाने जा रही है। और अब आपको क्या पता 14.2 किलो वाला सिलेंडर ना मिलने की बजाय क्या पता 10 किलो वाला मिले। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा सरकार क्या करने वाली है। सवाल उठता है कि आखिरकार क्या ये जो गैस की कमी अभी लोगों को पड़ रही है, जहां काला बाजारी में वही सेम गैस जो 900 रुपए की मिलती थी वही 3000 की मिल रही है, क्या उन सब की कमी अब पूरी हो सकती है? हाँ, क्योंकि अगर गैस की कमी देखी जाए तो गैस की कमी किस वजह से हो रही है? गैस की कमी यार लोग कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से हो रही है, क्योंकि यहां से भारत जो गैस लेकर आता था वो नहीं ला पा रहा है। लेकिन भारत ने सुनिश्चित कर दिया है कि भारत के पास अभी गैस है पर्याप्त मात्रा में। लेकिन जो लोग अभी काला बाजारी के तहत या लोग जो रोड पर दुकान पर नहीं रखे रहते थे, उन सब के तहत जो ये गैस को खरीद करके अपने घर 2-2 सिलेंडर 3-3 सिलेंडर रख लिए हैं, इस वजह से सिलेंडर की कमी पड़ चुकी है। दूसरी चीज, काफी लोगों के यहां पर पीएनजी यानी कि पाइप नेचुरल गैस लगा था। अरे वो जो पाइप के माध्यम से गैस आती है ना डायरेक्ट आपके घर तक, वो वाला गैस लगा था, उसमें आपको सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोग भी सिलेंडर 1-1 2-2 तो खरीद के रख लिए। वो लोग सोचे कि पता लगा कभी पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी से गैस ना आए तो हम खाना कहां से बनाएंगे, इससे बढ़िया 2 सिलेंडर रख लेते हैं, कम से कम 1-2 महीने चलेगा ही। लेकिन इन्हीं सब चीजों की वजह से थोड़ा अभी दिक्कत आना चालू हुआ है और काला बाजारी कुछ ज्यादा हो गई। ये सब अफवाह के चक्कर में हुआ है। भारत के अंदर कोई भी गैस की कमी नहीं पड़ी थी। लेकिन अब कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो मुसीबत के ही समय कुछ ना कुछ उसका हल भी निकलता है। वही अब हल भारतीय सरकार निकालने की कोशिश कर रही है कि काला बाजारी को कैसे रोका जाए और बाकी अन्य चीजों को। अब देखोगे तो भारत ने अभी यूएस से और बाकी अन्य जगह से कईयों शिप ऐसे भरकर भारत ने गैस को मंगा लिया है। ये जो आपको गोला गोला टाइप का दिख रहा है, इसी गोला के अंदर खूब कंप्रेस करके गैस को भरा जाता है। और अगर आप सोचिए इसमें कितनी गैस आ जाती होगी, तो बहुत गैस आ जाती है, उसकी चिंता आप मत करिए, सरकार देख लेती है। यहाँ पर अगर आज देखा जाए तो भारत अब रशिया से तेल खरीद रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्रूड ऑयल होता है यानी कि जो कच्चा तेल होता है, उसी कच्चा तेल को उबाल करके खूब ऑयल करके उसी में से गैस, पेट्रोल, डीजल और बाकी अन्य चीजें निकाला जाता है। तो भारत के पास फिर गैस की कमी कहां से पड़ेगी? जब भारत रूस से तेल खरीद ही रहा है, उसी से गैस भी तो बन जाता है, तो वहां से गैस बन जाएगा। तो गैस की कमी भारत को नहीं पड़ी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर आकर कह भी दिया था कि अगर कोरोना जैसी स्थिति आ भी गई, मतलब महामारी वाली नहीं, मतलब जैसे कोरोना में सब कुछ ठप हो चुका था ना, लेकिन तब भी भारत के पास फर्टिलाइजर, भारत के पास खाने के सामान, भारत के पास सिलेंडर, गैस, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में। तो चिंता मत करिएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने आकर कहा ऐसा, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। उनको पता होगा कि ये युद्ध कब तक चल सकता है, कब तक ये दाम बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने आकर पहले देश को संबोधित कर दिया था कि अगर यहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ ना आ पाए, तब भी भारत के पास काफी अच्छी खासी चीजें हैं। और भारत ने बात भी कर ली है काफी सारे प्रधानमंत्रियों से, राष्ट्रपति से, कि इस युद्ध को बंद करो यार, नहीं तो इससे बहुत दिक्कत होगी, सप्लाई चेन में डिस्टर्ब होगा, उसी के साथ साथ मंदी भी आ सकती है। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे गैस पर, अगर हम बात करें तो गैस भारत कहां से लेता है, तो देखोगे भारत अपना जो एलपीजी का जरूरत है वो लगभग 60% का हिस्सा विदेश से आयात करता है। मुख्य रूप से यह गैस मिडिल ईस्ट से आता है। मिडिल ईस्ट का मतलब वही सऊदी अरब, कतर, ईरान, कुवैत, इराक, ओमान, यही सबसे आता है। अब जो देखा जाए भारत का कुल एलपीजी आयात लगभग 90% है। मतलब मिडिल ईस्ट से भारत लगभग 60% मंगाता था, और अगर पूरा ऑल ओवर देख लिया जाए तो अन्य जगह से भी मंगाता था। तो 90% भारत लगभग बाहर से ही पूरा करता था। लेकिन कुछ 10% भारत अपने देश के अंदर भी, जो अंडमान निकोबार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, वहां की जमीनों पर भी थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल पाया जाता है, वहां से भी भारत निकाल लेता है। तो 10% अपने हिसाब से पूरा कर लेता है। लेकिन अगर देश की बात की जाए तो भारत कतर से लगभग 34% मंगाता था, यूएई से लगभग मंगाता था 26%, कुवैत से 8.3% और सऊदी अरब से भी भारत कुछ ना कुछ तेल या थोड़ा बहुत मंगाया करता था।
अब इसी तरीके से नाव के अंदर ये सारे गैस को भर कर लाया जाता था, जो मैंने आपको बताया कि इन्हीं सब के अंदर गैस को कंप्रेस करके और उनका घनत्व कम करके भरा जाता था, ताकि इसके अंदर बहुत ज्यादा गैस आ सके। और वाकई में इस सब के अंदर बहुत ज्यादा गैसें भरी रहती हैं और बहुत बड़ा भी होता है। फोटो में आपको भले बहुत छोटा दिख रहा हो, लेकिन अगर देखोगे तो सरकार ने अभी जो तेल कंपनियां हैं जैसे कि इंडियन, भारत गैस, अब जो 14.2 किलो वाले जो स्टील के सिलेंडर के साथ साथ उसी के साथ साथ 10 किलो वाले जो कंपोजिट सिलेंडर हैं उनका भी विकल्प दे रही है। मतलब ये वाला तो मिलेगा, लेकिन उसी के ही साथ साथ आप 10 किलो वाला भी सिलेंडर ले सकते हो, जिसे कंपोजिट सिलेंडर कहा जाता है। अब इसमें खासियत क्या होती है ना, आप खासियत देख के चौंक जाओगे। जानते हो क्या होता है? इसके अलावा हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो पश्चिमी एशिया के अंदर अभी तनाव के कारण, मतलब वही ईरान के अंदर जो अभी एलपीजी की कमी देखी जा रही है, तेल की कंपनियां जो अस्थायी रूप से 14.2 किलो वाले सिलेंडर में केवल अब 10 किलो वाले गैस को भरकर सप्लाई करने का प्रस्ताव भी विचार कर रही हैं। देखो, एक ये हो सकता है कि जो 14 किलो वाला सिलेंडर है, क्या पता उसमें 10 किलो वाला 10 केजी ही सिलेंडर भरकर बेचा जाए, या फिर मतलब अब जैसे कि 10 केजी सिलेंडर भरकर 10 केजी गैस भरकर भेजा जाएगा, तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोगों को दिया जा सकता है। और दूसरी चीज, एक चीज और भी हो सकता है कि ये जो गैस है, ये वाला जो सिलेंडर आपको दिख रहा है, इसी कंपोजिट सिलेंडर कहते हैं। ये सिलेंडर काफी हल्का होता है, लगभग जो वो 14 किलो वाला सिलेंडर होता है ना, उसका आधा ही ये हल्का होता है। मतलब आप इसे एक हाथ से इसे उठा कहीं भी लेके जा सकते हो। दूसरी चीज, इसके अंदर 10 किलो सिलेंडर होता है, जो कि काफी अच्छी खासी अमाउंट माना जाता है। तीसरी चीज, इसके अंदर जो गैस है ना, उसे आप देख भी सकते हो, आपको दिखेगा भी गैस। अब कंपनियों को कहा जा रहा है कि आप ना ये वाला विकल्प भी दो, ताकि ये वाला सिलेंडर भी बेचा जा सके और सिलेंडर की जो कमी पड़ी है वो कमी ना हो। और हाँ, ये सेफ्टी के मामले में भी काफी अच्छा है। अब देखा जाए क्या है इसके अंदर जो 10 किलो वाला कंपोजिट सिलेंडर है। देखो, ये हल्का वजन इसका रहता है। अगर देखोगे जो स्टील वाला सिलेंडर की तुलना में लगभग 50% हल्का होता है, जिससे उठाना इसको और इसको हिलाना, देखना उखना इसमें तो बहुत आसान होता है। फिर उसके बाद पारदर्शी बॉडी होती है इसकी। पारदर्शी बॉडी का मतलब आप इसमें देख भी सकते हो। देखने का मतलब इसमें गैस का स्तर अभी कितना है वो देखा जा सकता है। उसी के ही साथ साथ इससे आप ये जान सकते हो कि कितना गैस अभी बाकी है। और फिर उसके बाद आप बुकिंग का भी निर्णय ले सकते हो। जैसे कि पता लगा चाय बना रहे हो और गैसों खोल के चले आए, गैसों खोल चले आए, तो देखोगे अरे गैसों कहाँ से खत्म हो रहा है, तब ऊपर देख लोगे अच्छा गैस जल रहा है, तो गैस बंद कर दोगे। दूसरी चीज ये है कि गैस खत्म हो रही है, मान लेते हैं इस स्तर तक गैस आ गई, तो आपको पता रहेगा कि हाँ यार गैस खत्म हो रही है, अब थोड़ा कम इस्तेमाल करना है। तो जब दिखता रहेगा ना, तो घबराहट होगी, अरे मोरे मारी गैसवा खत्म हो रहा है, थोड़ा बचा कर काम करें। तो गैस ना थोड़ा ज्यादा समय तक चलेगा। उसमें गैस दिखता नहीं है तो पता नहीं चल पाता, इसमें गैस दिखेगा ना तो ज्यादा समय तक चला लोगे, तो गैस की कमी और कम पड़ेगी। जिसकी वजह से ये अगर सिलेंडर आ जाता है तो सेफ्टी के मामले में भी अच्छा होगा, उसी के साथ साथ गैस भी देख पाओगे, हल्का भी होगा और सेफ भी होगा। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे जंग और जो मोर्चा और सुरक्षित के मामले में बात करें, तो ये सिलेंडर जंग नहीं इसमें पड़ता, इसमें जंग नहीं पड़ते जैसे उसमें पड़ जाता है। पता लगा सिलेंडर रख रहे हो, गलती से उंगली आ गई, कुचला जाएगा उंगली है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। आधुनिक फाइबर सामग्री से बना होगा ये, जिसके कारण सुरक्षा जो अगर आप देखोगे जो विस्फोट रोधी होता है वो इसमें माना जाता है कि जो विस्फोट होगा वो बहुत कम होने के इसमें चांसेस है, क्योंकि फाइबर है ना, फाइबर जो है वो हल्का सा फैल सकता है। कभी कभी जो गैस होता है वो गर्मी के कारण कुछ ज्यादा इसके अंदर प्रेशर भर जाता है, तो गैस फटने की संभावना रहती है। लेकिन फाइबर होने के कारण गैस हल्का सा अगर फूल भी जाएगा तो फटेगा नहीं। इसकी वजह से इस गैस के फटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है, वो आपको उस गैस में मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर एलपीजी की खपत देखें भारत के अंदर, अगर आंकड़े की बात करें तो दैनिक सिलेंडर जो अभी जो खपत होती है, लगभग अगर आप देखोगे तो दैनिक मतलब एक दिन का लगभग 15 से 20 लाख सिलेंडर एक दिन के अंदर खपत होती है। 14.2 किलो वाले सिलेंडर की बात कर रहे हैं। वार्षिक खपत की अगर बात करें तो भारत लगभग 28 से 30 मिलियन मैट्रिक टन एलपीजी का इस्तेमाल कर लेता है। उसी के ही साथ साथ अगर देखा जाए भारत के अंदर उपभोक्ता की संख्या कितनी है, तो 30 करोड़ अभी उपभोक्ता की संख्या है जो लोग अभी एलपीजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से एलपीजी आता है और यही सारी चीजें सोची जा रही है। लेकिन अब क्या है कि जो गैस मंत्रालय के सचिव हैं, उन्होंने भी कह दिया है
कि अब ये सारी चीजें होने जा रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी पार्लियामेंट के अंदर देश को संबोधित करते हुए सब कुछ बताया था कि गैस की कमी, तेल की कमी, भारत के अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं है। आगे चलकर अगर युद्ध बढ़ जाता या कोरोना जैसी स्थिति, या जैसे महामारी तो नहीं आएगी, लेकिन कोरोना जैसी स्थिति जैसे हुई थी कि भाई साहब तेल ओल की कमी पड़ गई, ये सब हो गया, वो सब हो गया, भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पूरी दुनिया के अंदर हो चुका था। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती तब भी आप पैनिक मत होइएगा। भारत के पास अभी भी देखोगे यूरिया, खाद, खाने का सामान, बाकी अन्य चीजें पर्याप्त मात्रा में। भाई साहब दुनिया के अंदर यही जो खाद की एक बोरी आती है यूरिया की ना, भारत के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी जगह जो सोसाइटी जिसे कहा जाता है, जहां पर खाद उद मिलती है, लोग जाकर लेते हैं, एक रूम में एक आदमी बैठकर सरकारी खाद देता है, तो वो अभी भी ना 300 रुपए की ही मिल रही है या उससे सस्ती मिल रही है। लेकिन अन्य दुनिया के अंदर या अन्य देश के अंदर ये 3000 तक जा चुकी है। तो आप सोच कर देख सकते हो, भारत में अभी भी 300 से कम की मिल रही है, अन्य जगह इसी युद्ध की वजह से 3000 पार कर चुका, वही एक बोरी यूरिया डालने के लिए। तो सोच कर देख लीजिए वो लोग खाद क्या डालेंगे और खाएंगे क्या। 1 बीघा के अंदर खाने से ज्यादा तो खाद लग जाएगी। और इन्हीं सब के कारण की वजह से कहा जा रहा है कि भारत के पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में, अगर युद्ध लंबा भी खिंच जाता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी हो जाता है तब भी भारतीय सरकार ने अन्य देशों से डील करके रखी है कि भारत आराम से मंगा लेगा और आराम से सारा काम हो जाएगा। और इसी वजह से अब आपको ये वाला विकल्प भी दिया जाएगा कि आप ये वाला सिलेंडर भी खरीद सकते हो, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। लेकिन अभी कंपनियां ये विचार कर रही हैं कि इसी 14 किलो वाले में 10 किलो गैस डालकर बेचा जाए। ये प्रस्ताव भी पास नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय सरकार कह रही है उसी की जगह बल्कि आप ये 10 किलो वाला सिलेंडर बेचो ना, कौन सी दिक्कत है। तो ये सारी चीजें आपको गैस सिलेंडर होते हुए दिखाई दे सकती हैं, ये बदलाव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी आई थिंक आप समझे होंगे, लेकिन अगर ऐसी अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।